दोस्तों, चांद पर लैंडिंग के बाद अब क्या क्या जानकारी देगा हमें चंद्रयान-3? आखिर ये सवाल सबके मन में बना हुआ है। नमस्कार, आपके सामने रोवर प्रज्ञान किससे रिलेटिव जानकारी लेकर दोस्तों कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपके लिए। कृपया वीडियो कॉल आज तक देखते रहिएगा। बता दें है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई है और मिशन मून की कामयाबी के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। भारत की दुनिया भर में धूम है और नासा समेत दुनिया भर से इसरो को बधाई दी जा रही है। अब आगे की प्रक्रिया पर सबकी निगाहें लगी हैं और लैंडर विक्रम से निकलकर चांद की जमीन पर प्रज्ञान ने भी चहल पहल कदम शुरू कर दी है। हम चांद पर पहुंच गए हैं और बुधवार यानी कि 23 अगस्त की शाम 6:04 पर भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई है। अब भारत के दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में क्या है। अब दुनिया को भारत की पृथ्वी ही बनावट से लेकर सौर परिवार के बारे में छिपे हुए रहस्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से बताएगा। बता दें कि 40 दिन पहले 14 जुलाई को चंद्रयान-3 भारत की 140 करोड़ उम्मीदवारों के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था। 41वें दिन उसने पहुंचकर मैसेज भेज दिया है और भारत बालों में अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं और हर भारतवासी भी। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है और देश के सामने पहली तस्वीर आ भी गई है। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये गुरुवार सुबह इसरो ने गुड न्यूज़ दी है और बताया कि लैंडर प्रज्ञान रोवर ने नीचे उतार दिया है और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चंद्रयान-3 ने जो सफल लैंडिंग की है, इसके लिए पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व अपनी निगाहें गड्ढाकर देख रहा था कि कब क्या होगा। क्योंकि नासा ने इतना हैवी अपना लूना 25 को बनाकर लॉन्च किया और अचानक उसके क्रैश होने की वजह से सबके दिलों की धड़कनें धक 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 कर रही थीं। लेकिन बात वहीं फिर आ जाती है कि कछुए और खरगोश की कहानी में हमेशा कछुआ ही जीता है, क्योंकि खरगोश ने हमेशा अपनी चालबाजी का इस्तेमाल किया है और वृद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि हमारे भारत को कछुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने अपने पूर्ण रूप से दिमाग और विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया। पहले पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ चंद्रयान-3 को गोलाकार और अंडाकार आकार में जमीन पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ घुमाया और फिर चंद्रमा की ग्रेड ग्रेविटी के साथ घुमाया। तो इसी बीच में हमारा कम पैसे कम फ्यूल में अच्छा रिजल्ट निकल कर आया है, जिसने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर अपना इतिहास रच दिया है और भारत का झंडा लहरा दिया है। अब भारत ही नहीं, पूरे विश्व को मालूम चलेगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या है और वहां से क्या क्या जानकारी जुटाई जा सकती है। एक और बात निकलकर सामने आई है कि चंद्रमा की जमीन पर किसी भी देश का कोई कब्जा नहीं होगा। एक प्रकार से आप इसे टूरिस्ट प्लेस मान सकते हैं। यदि आप भी चंद्रमा की शेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए बस कुछ पैसे देने होंगे और जो हमारा नया मिशन चालू है, जिसमें मनीषियों को चंद्रमा की धरती पर ले जाया जाएगा, उसमें आप भी जॉइन हो सकते हैं। दोस्तों, आप इस बात से कितनी सहमत हैं? और यदि आप भी भारतवासी हैं और भारत में निवास करते हैं और आपको भी इच्छा है कि चंद्रमा की जमीन पर जाने की, चंद्रमा पर लैंड करने की और वहां से सफलपूर्वक लौटने की, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और भारत के इसरो के वैज्ञानिक ओके लिए जान जैसो लेकर जरूर छोड़ देगा। आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय इसरो जय हिंद जरूर लिखेगा, क्योंकि आज हमारे इसरो के वैज्ञानिक को ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजा दिया है। भारत का झंडा चंद्रमा पर लहराकर भारत का गर्व और मान सम्मान को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है। चलिए मिलते हैं ऐसी और भी काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।